हेलो लर्नर्स, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल गिवन इन सेक्शन 3.1। हम लोग को एग्जांपल लेना है 3.1 के सेक्शन में जो दिया गया है। अखिला गोज़ टू अ फेयर। अखिला है किसी एक ये मेले में जाती है विथ ₹20 ₹20 के साथ एंड वांट्स टू हैव राइड्स ऑन द जेंट व्हील, और वह चाहती है कि जेंट व्हील पे वो राइड्स करे एंड प्ले हुपला, उसके बाद से वो हुपला खेले। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली जियोमेट्रिकली, मतलब अल्जेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी। तो हम लोग सेक्शन 3.1 जानते हैं। अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। अखिला किसी गांव में जाती है, उसके गांव है, उसी में एक मेला लगा, वहाँ पे जाती है। सी वांटेड टू इंजॉय राइड्स ऑन द जेंट व्हील, और वह चाहती है कि इंजॉय करे जेंट्स व्हील पे एंड प्ले हुपला। एक गेम है जो जिसमें थ्रो अ रिंग आइटम्स केप्ट इन अ स्टॉल एंड ईट द रिंग कवर्स एनी ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली, मतलब एक रिंग है, उसको फेंका जाता है और उसी से खेला जाता है। द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज़ हाफ द नंबर ऑफ राइड्स, मतलब नंबर ऑफ हुपला है जो खेलती है वो हाफ है उसके नंबर ऑफ राइड्स से। सी वांट्स ऑन द जेंट व्हील, वह चाहती है जेंट व्हील पे। इफ़ इच राइड्स कॉस्टेड ₹3, यानी राइड्स का कॉस्ट ₹3 है एंड अ गेम ऑफ प्ले हुपला इज़ ₹4। गेम हुपला का ₹4 है। हाउ वुड यू फाइंड द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड, हाउ मेनी टाइम्स सी प्लेड हुपला प्रोवाइड स्पेंड ₹20। अगर ₹20 उसको दिया जाता है तो वो कितना देर खेलेगी हुपला, और हुपला खेलेगी और खर्च करेगी कितना देर। तो हम लोग को सबसे पहले इसके लिए इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन, तो लेट द नंबर ऑफ राइड्स बी x, लेट, यहाँ पे एग्जाम्पल 1 देखते हैं। लेट द नंबर ऑफ राइड्स बी x एंड उसके बाद से हुपला का के लिए सी प्लेड हुपला बी y। सी ऑल्सो लेट सी प्लेड हुपला बी वाई। हुपला वाई है और ये एक्स है, तो हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट बनेगा वाई, मतलब है ना वो हाफ था एक्स के। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2y = x, इक्वेशन फर्स्ट। तो x - 2y = 0। उसके बाद केस सेकंड के लिए है, केस सेकंड। अब केस सेकंड में हम लोग को देखना है कि उसको ₹3 कितना टाइम, और 4y मीन्स 3x और प्लस 4y = 20। तो हम लोग का अब इक्वेशंस निकालना है यहाँ पे। तो इक्वेशंस निकाल के उसके बाद से हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं x, तो यहाँ पे हो जाएगा x = 2y। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका बॉक्स बना लेते हैं। इसका बॉक्स हो गया, और फिर इसका बॉक्स हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे x लिख लेते हैं, और यहाँ पे y, और यहाँ पर भी x, और यहाँ पर भी y। तो x = 2y है। तो यहाँ पे अगर हम लोग y को यदि हम लोग 0 मानते हैं तो x 0 होगा। यहाँ पे लेट, यहाँ पे लिखते हैं, एक सेकेंड, लेट y be 0, then the value of x will be तो यहाँ पे x = 2 × y के जगह पे 0, तो यहाँ पर x का वैल्यू भी 0 हो गया। अब फिर हम लोग लेट द वैल्यू ऑफ y be 1, then the value of x will be
तो y को हम लोग 1 मान लिए तो x हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 1 तो x हो गया 2। तो y को हम लोग 1 माने हैं तो x भी 2 हो गया। अब इसके लिए अब सेकंड इसका देखते हैं केस सेकंड के लिए, सॉरी केस सेकंड के लिए। तो यहाँ पे हम लोग 4y इक्वल्स टू 20 माइनस 3x लिख सकते हैं। तो y इक्वल्स टू 20 माइनस 3x अपॉन 4। अब हम लोग यहाँ पे लेट करना शुरू करते हैं। अब y को हम लोग क्या मानते हैं, x को हम लोग क्या मानते हैं 0। लेट x बी 0, x को 0 मान लिए। द वैल्यू ऑफ y विल बी, वैल्यू ऑफ y विल बी, तो वैल्यू ऑफ, अब x 0 माने तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं y इक्वल्स टू 20 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 4, यानी कि 20/4 डैट इज़ 5। तो x हम लोग 0 माने हैं तो y हो गया 5। अब फिर हम लोग x एक बार और मानते हैं, तो x को इस बार मानते हैं हम लोग 4। लेट x भी 4। ऐसा नंबर्स लेना है कि कभी वो फ्रैक्शन में ना आए, कि फ्रैक्शन में भी आता है तो बन जाता है आंसर हालांकि, बट फ्रैक्शंस में आएगा ना तो आपको वैल्यू फाइंड करने में दिक्कत होगा। तो लेट x भी 4। तो y इक्वल्स टू 20 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 4 डैट इज़ 8 अपॉन 4 डैट इज़ 2। तो y कितना है, या y को हम लोग कितना माने हैं, यहाँ पे x को हम लोग 0 माने हैं, तो y आया है 2। फर्स्ट को क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या माने थे, x को 0 तो y का 5, और फिर x को हम लोग 4 माने 4 तो y आ गया 2। अब इसको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, और हम लोग अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल 1 देख रहे हैं। तो फर्स्ट में है 0 0, तो हम लोग का 0 0 है, यहाँ पे ओरिजिन पे ही होता है 0 0। देन आफ्टर है 2 एंड 1, x पे 2 और y पे 1, x 2 हो गया y 1 हो गया। देन आफ्टर हम लोग का है 0 5, मीन्स 0 x पे और 5 y पे, तो y पे यहाँ पे 5 है। देन आफ्टर हम लोग का है x पर 4 और y पे 2, तो x पे 4 और y पे 2। अब इस लाइन को हम लोग ज्वाइन करते हैं, ये ज्वाइन कर दिए। देन आफ्टर हम लोग इस लाइन को ज्वाइन करते हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन हुआ ना यही होगा। तो x पे कितना है 4 और y पे 2, तो 4 एंड 2 इसका सॉल्यूशंस हो गया। अब हम लोग को लिख सकते हैं कि ये वाला इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है, और ये वाला इक्वेशन सेकंड का लाइन है। ये इक्वेशन फर्स्ट का लाइनिंग है और ये वाला इक्वेशन सेकंड का लाइनिंग है। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।